नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आज से प्रारंभ हो चुका है 2023 और हमारे चैनल की तरफ से और हमारी तरफ से आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं बौद्धाचार्य ओम प्रकाश गौतम जी। तो आज हम जानना चाहेंगे कि बौद्ध जी, जो पिछला वर्ष जो गुजरा है जिन लोगों का भी, आगे के देखते हुए 2023 को आप क्या कहना चाहेंगे? किन चीज़ों से जनता को बचना चाहिए और किन चीज़ों का पालन करना चाहिए जिससे कि उनका जीवन हंसी खुशी और शांतिपूर्वक गुजरे और जो भी परेशानियां आए वो दूर हों? सबसे पहले मैं जो एडिटर इन चीफ है रेंजर टीवी इंडिया के, उनको ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में। दूसरी बात, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोगों ने समय समय पर लोगों को, समाज को जागरूक करने का काम किया है। तो कितना सफलता मिली है ये सब आपके सामने है। समाज से भी मेहनत करने में पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन जब उनको ठीक तरह से फॉलो नहीं करते हैं तो समाज का बहुत नुकसान होता है। तो चलो, जो हुआ सो हुआ। अब नई साल में क्या करना है ये विषय मुझे दिया है। तो इस पर सबसे पहले मैं जो स्टूडेंट हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि आपके माँ बाप बड़ी मेहनत से पैसा कमा के ला रहे हैं, क्योंकि आज बेरोज़गारी का दौर है। सरकार हमेशा इस दलित वर्ग के खिलाफ रही है। तो आपको बड़ी सूझबूझ के साथ में और अपने माँ बाप की कमाई हुई जो धन संपदा है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक से पढ़ें और अपने जीवन में तरक्की करें। दूसरी बड़ी बात कि हमारा समाज पाखंडवाद में जो जकड़ा हुआ है उसके लिए बहुत आवश्यक है कि ये 5 बातें जो भगवान बुद्ध ने बताई हैं उन पे आपको ध्यान देना चाहिए। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहली बात भगवान बुद्ध ने बताई है कि ये शरीर रोगधर्मी है, यानी कि इस शरीर में नाना प्रकार के रोग कभी किसी को हो जाते हैं। इनका इलाज किसी के पास नहीं है, न किसी ईश्वर के पास है, न देवी देवता के पास है, न किसी तांत्रिक के पास है, न किसी पंडा पुजारी के पास है। तो जिन लोगों के पास आप लोग अपनी बीमारी को लेकर जाते हैं तो वो भी उसी स्वभाव से ग्रसित हैं। पंडे पुजारी भी बीमार होते हैं, मुल्ला मौलवी भी बीमार होते हैं, ठीक है ना। तो वो तो भगवान के भक्त हैं, वो भी बीमार होते हैं, वो भी डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो आप कहीं ना जा कर के अगर कोई तकलीफ है तो सीधे डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने बता दिया इसका कोई इलाज है नहीं। इस स्वभाव को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। दूसरा कि ये जो शरीर है ये जराधर्मी है, यानी कि बुढ़ापे से गुजरेगा। अगर सुचारू रूप से जीवन चलता रहा तो ये बुढ़ापे से गुजरेगा। इस बुढ़ापे से न गुजरे इसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। तो डॉक्टर भी बीमार होकर के और बुढ़ापे तक जाते हैं, और पंडे पुजारी मुल्ला मौलवी सब बूढ़े होते हैं, कोई इंतज़ाम इसका नहीं है। तो आप क्यों खामखाई किसी मंदिर मस्जिद गिरजाघर क्यों जा रहे हैं कहीं पर? तीसरी बात, ये मृत्यु धर्मी है, कभी भी मौत आ सकती है इसको। इसका किसी के पास कोई इंतज़ाम नहीं है, चाहे कोई ईश्वर का कितना ही बड़ा भक्त क्यों नहीं है, उसे भी मरना पड़ेगा। चौथी बात कि जो भी आपके पास वस्तुएं हैं वो विनाश धर्मी है, एक न एक दिन ख़त्म हो ही जाती हैं। आप एक मोबाइल लेते हो, कुछ दिनों के बाद वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर नया लेते हो। इसी तरह से घर बनवाते हो, समय समय पर उसमें निर्माण कार्य कराना पड़ता है, मेंटेनेंस कराना पड़ता है, क्योंकि ये विनाश धर्मी चीज़ें हैं। इस स्वभाव को भी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, ये होना ही होना है। चौथी बात। पांचवी बात यह है कि जो कर्म है उसका फल आना है निश्चित तौर पर। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल आना है, आप दुख में रहेंगे ही रहेंगे। इससे कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं बचा सकती है। तो ये इन सब चीज़ों का इतना ध्यान रखना है कि किसी के पास
नहीं जाना है कि आपका ये दुख दर्द कोई दूर कर देगा। स्वयं अपने आप से आपको मेहनत करनी है और खर्चा कम से कम करना है और बच्चों को ठीक से पढ़ाना है, समय समय पर इलाज कराना है और सारे रीति रिवाज, व्रत, उपवास, त्योहार, इनके प्रति फालतू का खर्च करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। समय बहुत ख़राब है, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बौद्धाचार्य जी, जो आपने जनता को जो आने वाले समय में जिन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, आपने हमारे चैनल पर आकर अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।